have conducted with your permission. 25 दिसंबर का यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ, जवाब दो. One button. I hope you like this interactive session. It's not a speech. I shall give you a longer speech. क्या जवाब है? उनका बलिदान दिवस था. नहीं, ठीक जवाब नहीं है. कोई और जवाब दे सकते हैं? हाँ जी बताइए. 25 दिसंबर. डाउट. 2 नंबर कट गए आपके. वो तो 11 सितंबर था भाई. स्पीच दिया था पहला. रॉन्ग आंसर. कन्याकुमारी में बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां. क्या जवाब है? कन्याकुमारी में 3 दिन उन्होंने ध्यान किया था. 3 दिन 3 रात. चलो पीछे. वो रॉक में बैठ के, पर चट्टान पे बैठ के समुद्र में 3 दिन 3 रात. कुछ खाना नहीं, कोई होटल नहीं, कोई चाय नहीं, कोई दूध नहीं. भारत की तरफ उन्होंने मुड़ के देखा और करुणा के साथ हमारे अपने देश की दुर्दशा अंडर ब्रिटिश राज उनको नजर आई. ध्यान लगाया. 25 दिसंबर, चाहे हम उसको क्रिसमस का दिन मानते हैं, पर उसी दिन उन्होंने ठानी कि मैं अब जाऊंगा अमेरिका, इंडिया के बारे में हर जगह बताऊंगा. एक बात बताओ, एक युवक ने मेरे से पूछा, मुखी जी ये बताइए, भारत पूरा उन्होंने भ्रमण किस लिए किया? विवेकानंद ने भारत का पूरा भ्रमण क्यों किया? एक युवक ने मेरे से अभी सवाल पूछा मानसरोवर हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी में. जब हम आपस में सम्मुख मिलेंगे हम इस पे चर्चा करेंगे. What is the requirement that we should go around the whole country before he went to America? What was the reason? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके पहले सवाल उठाऊंगा और आप लोग मेरे साथ कुछ बोलेंगे. तेंदुलकर को कोई बुखार हो गया था, हुआ था जब उसकी 100वीं सेंचुरी नहीं बन रही थी. सारे देश को ज्वर हो गया था. मानते हैं कि भाई कब 100वीं सेंचुरी बनेगी? मेरे साथ बोलोगे? हिम्मत है? संस्कृत मेरे को नहीं आती, आपको आती है? मैं कहीं भाषण देने गया, एक लड़का छोटा सा, सर आपको रशियन आती है? रशियन भाषा, रूसी भाषा आती है? मैं कहा नहीं. सर देन आई नो रशियन. मैं कहा ये क्या तुक हुआ भाई, मेरे से पहले सवाल पूछते हो आपको रूसी भाषा आती है? मैं कहता हूं नहीं. तो कहता सर मैं आई नो. मैं कहा क्यों ऐसा सवाल पूछा? कहता इफ यू हैड सेड यू नो रशियन देन आई वुड से आई डोंट नो रशियन. कितनों के यहां संस्कृत आती है? हाथ उठाइए. अरे पुरानी भाषा है, छोड़ दो, नदी में डाल दो, समुद्र में डुबा दो. नहीं. यदि ये श्लोक भगवत गीता का, जया राव कहती हैं, यदि ये श्लोक तेंदुलकर को किसी ने सिखा दिया होता, 330 माने 330 रन कभी तेंदुलकर ने बनाए? 330 बनाए? ट्रिपल सेंचुरी बनाई? नहीं बनाई. बोलिए. मई सर्वाणी कर्माणी, मई सर्वा. अरे जोर से आ यार, कहां आवाज है तुम्हारी? मेरी उम्र में देखो. मई सर्वाणी नहीं, मेरे को आप कहने, मेरे को संस्कृत नहीं आती. भारतीय हो और संस्कृत नहीं आती? मई सर्वाणी कर्माणी. और जोर से यार. मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः. भाई आप सबको तो समझ आ गया, मेरे को समझाने की क्या जरूरत है? सबको समझ आ गया ना? अरे यार इसका संबंध 100वीं सेंचुरी के साथ क्या समझना था? मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे सारे काम
हमेशा अरे नजर मत डालो, मेरा पेन है, किसी जरा इसको रख दीजिए, कोई ले ना ले, मेरा पेन है। अरे कोई ले जाए, इम्पोर्टेड पेन है यार, इंडिया में सब जानते हैं इम्पोर्टेड है ना, ये इम्पोर्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये शरीर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यही का शरीर है। मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे सारे काम, किसके काम? उसके काम। श्री भगवान वाच है, किसने कहा? कृष्ण जी ने कहा है, मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे सारे काम। मई सर्वाणी कर्माणी, बोलो ना, संन्यास और संन्यास, संन्यास्य अध्यात्म चेतसा। यदि मेरे सारे काम तुम इस चेतना के साथ करते, कहती संन्यास, संन्यास्य, सन्यासी जैसे त्याग के साथ, अध्यात्म स्पिरिचुअल तरीके से करते, तो नर्वसनेस नहीं होती कि सेंचुरी 100 नहीं बन रही है। किसके काम? मेरे काम, मेरा नहीं, मेरे काम। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। आवाज ढीली पड़ गई। बिना इस फीवर के, बिना इस बुखार के, वरुण गांधी जिंदाबाद, वरुण गांधी जिंदाबाद, प्रोफेसर जगदीश मुखी जिंदाबाद, प्रोफेसर जगदीश मुखी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वरुण गांधी। एक छोटी सी कहानी सुनाओ। भाई साहब थोड़ा पीछे हो भाई साहब। केदारनाथ, क्या मेरे को बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं। बहुत साल से वहां से चला, मन में था कि बद्रीनाथ जाऊं। भाई वरुण गांधी जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, भाई अनिल सबरवाल जी, भारत माता की जय करे। बैठ जाइए, बैठ जाइए कृपया। ये नहीं, भारत माता की, जोरदार एक बार हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की। गरीब था, गुजरात से चला, चलते चलते भ्रमण करते करते गरीबों का भी ध्यान दो। दिल्ली से होते हुए बद्रीनाथ की तरफ पहुंच गया। बात समझ रहे हैं? जब दो बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, सामान से लदी थी। क्या चीज? सामान से लदी थी। बद्रीनाथ मंदिर का दरवाजा बंद होके ताला लग गया। बोले, अरे क्या बात करते हो, आपको पता नहीं? शंकराचार्य के दिन से आज तक सर्दियों में 6 महीने के लिए मंदिर बंद हो जाता है। अब तो बंद हो गया, आप नहीं खोलेंगे हम। उसने बड़ी कोशिश की, नहीं खुला मंदिर। वो लोग कार लेके, ट्रक लेके, कह रहे बाबा जी क्या बात है, आपके कपड़े फटे हुए, आपको ठंड नहीं लग रही? इस पहाड़ में इतनी ठंडी है यहाँ, क्या हुआ? आप आओ, एक गुफा में ले गया उनको, गरम गरम खिचड़ी दी वहां से। कहते बाबा एक कंबल ओढ़ लो ना, ठंड लग रही है। बादशाह हो रही है। बहुत 2-3 छोटे मुद्दे के बाद आपका एक पार्टिसिपेशन मैं चाहूंगा। विवेकानंद ने इंडिया की फ्रीडम 50 साल पहले देख ली थी। He predicted India will once again attain its true glory as in the past. जितनी भी उन्होंने फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस दी, वो सारी सच्ची हुई।
इंडिया इज एन एकेडमिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लैंड। बात नहीं आ रही है। हर देश में तो हर भेष में तो हर देश में तो हर भेष में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम। आवाज तो आनी चाहिए आपकी तरफ से। हर देश में तो हर भेष। रचनात्मक कार्य, न केवल खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी कार्य करना, उस तरह की डिबेट कंपटीशंस करना, सामान्य ज्ञान करना, लोगों को साथ जोड़ना, विवेकानंद के जीवन के बारे में उनको बतलाना, इस प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन आपने किया और इस सारे कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे बीच वरुण गांधी जी पधारे हैं, अपने मंडल प्रधान श्री मास्टर चंद्रवीर जी से वो आए और माल्यार्पण करके अपना वरुण गांधी जी का स्वागत करें। और स्वागत के लिए कड़ी में मैं बुला रहा हूं साथ ही साथ युद्धवीर जी को कि वो आए और एक शाल देकर स्वागत करें। कृपया जल्दी जल्दी आएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे सक्रिय तौर पर अतुल मुखी जी से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आए और माल्यार्पण करें वरुण गांधी जी को। आप मंडल अध्यक्ष हैं, जरा तालियों से स्वागत करें। आप लोग तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए लगातार। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे बीच नवीन वाही जी हैं, वो पधारे, हमारे मंडल के 118 के अध्यक्ष हैं, वो भी पधारे और स्वागत करें। रामकृष्ण मिशन से पधारे श्री ईश्वरन जी का माल्यार्पण करके। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच विपिन सिंगला जी हैं, युवा मोर्चा के, वो पधारें, स्वागत करें ईश्वरन जी का। विपिन सिंगला जी, मैं अनुरोध करूंगा श्री अजीत सिंह जी से, वो भी आए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष। हमारे बीच हमारे मंडल के अध्यक्ष बलराज सोलंकी जी पधारे हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि माल्यार्पण करके स्वागत करें वरुण गांधी जी का भी और ईश्वरन जी का भी। मैं प्रार्थना करूंगा प्रमोद जी से, जो कि उपाध्यक्ष हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो स्वागत करें डॉक्टर जगदीश मुखी जी का। और मैं प्रार्थना करूंगा प्रदीप गुप्ता जी से कि वो स्वागत करें जगदीश मुखी जी का। हमारे बीच में महिला मोर्चा की अध्यक्षा नीता कौशिक जी 118 से पधारी हुई हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आएँ और स्वागत करें रजनी ममतानी जी का। हमारे बीच राजेश्वर वत्स जी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अनिल सब्रवाल जी का स्वागत करें। मैं प्रार्थना करूंगा इसी मौके पर कि हमारे बीच डॉक्टर जगदीश मुखी जी एक स्मृति चिन्ह इस मौके पर भेंट करके वरुण गांधी जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर जगदीश मुखी जी एक स्मृति चिन्ह प्रस्तुत कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। विवेकानंद संस्कार मंच की ओर से डॉक्टर जगदीश मुखी जी वरुण गांधी जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ विवेकानंद संस्कार मंच की ओर से रामकृष्ण मिशन के वॉलंटियर और सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रोफेसर, उनको भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें डॉक्टर जगदीश मुखी। इस पूरे प्रयास के पीछे डॉक्टर जगदीश मुखी जी अभिभावक के तौर पे जुड़े रहे। जिस प्रकार का कार्य आपने किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक
मैं उनसे इस मौके पर प्रार्थना करूंगा कि वो आएं और 2 मिनट के लिए अपने विचार। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत ही युवा सांसद, युवाओं की धड़कन श्री वरुण गांधी जी, रामकृष्ण मिशंस के प्रमुख आज नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित प्रोफेसर ईश्वरन जी, हमारे निगम पार्षद भाई अनिल सब्रवाल जी, बहुत ही जुझारी हमारे निगम पार्षद बहन रजनी ममतानी जी, और MH1 के हमारे श्री शिवम छाबड़ा जी, और विवेकानंद संस्कार मंच के माध्यम से जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान राजेश्वर वत्सी, इस क्षेत्र के मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, बहनों, भाइयों, मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि जो हमारे दिमाग में बात थी वो ठीक साबित हुई। स्वामी विवेकानंद करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, विशेषकर नवयुवकों को प्रेरणा देने वाले, ऐसे स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर नौजवानों के अंदर एक जनरल नॉलेज टेस्ट रख करके, ये एक टेस्ट था कि स्वामी विवेकानंद के साथ वास्तव में युवा क्या महसूस करता है, कैसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, कैसे अपने आप को उत्साहित महसूस करता है। मुझे प्रसन्नता है इस टेस्ट के अंदर हमने बहुत सी सीमाएं लगा दी थी ताकि अपीयरेंस कम हो सके, हमारे पास जितनी व्यवस्थाएं वो डगमगा ना जाए। हमने ये भी शर्त रखी थी कि इस जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, 17 साल से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, उस नॉलेज टेस्ट के अंदर, जनरल नॉलेज टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकता है। 2000 के लगभग हमारे नवयुवकों ने इस टेस्ट को लिया और बहुत ही एक उत्सुकता के साथ स्वयमेव जाके रजिस्ट्रेशन कराया, अपना रोल नंबर लेके गए। एग्ज़ाम वाले दिन आधा घंटा, पौना घंटा लाइन में धूप में खड़े होकर के एंट्री ली और बड़े उत्साह के साथ मैंने जाके देखा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जिस सीरियसनेस से हमारे बच्चों ने से लिया, मैं आप सबको साधुवाद कहना चाहता हूं। बहुत बहुत आपको बधाई। मेरे नौजवान साथियों, मैंने इसे क्यों चुना? क्योंकि मैं स्वयं बहुत प्रभावित हूं उनके जीवन से। जब मैं विद्यार्थी था तो सारा लिटरेचर मैंने विवेकानंद जी का नरेंद्र के नाथ से लेकर के आखिर तक पढ़ा। राजस्थान में विद्यार्थी था, उस समय पढ़ा था, छाप दिमाग में थी। और मुझे मौका मिला शिकागो जाने का। मेरी श्रीमती जी नीचे बैठी हूँ, मेरे साथ थे। मेरी ये जिद थी, जिस गाड़ी में जा रहे थे हम, ये गाड़ी का ब्रेक उसी स्थान पर जाकर के लगेगा, उस हॉल के आगे जाकर के लगेगा जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, और वही किया हमने। किंतु समय ऐसा था, हॉल खुला हुआ नहीं था। मैंने जाके अप्रोच की, कहते हैं हॉल तो नहीं देख सकते। मैंने कहा आप भूल गए स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से हिंदुस्तान से यहां पर पहुंचे थे, वो याद कीजिएगा। कितनी बाधाएं थी यहां तक पहुंचने में, कोई बाधा उन्हें रोक नहीं सकी। उन्हें अंततः 1 मिनट के लिए समय दिया गया
तो उन्होंने जितना लंबा भाषण किया, मेरे विचार से सब कहते थे सब बात की बातें हैं। जो पहला शब्द उन्होंने बोला उसी पर 3 मिनट लगातार तालियां बजती रही। मैं उसी देश से चल करके आया हूं, देखे बगैर तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर के जितने ऑफिसर थे इकट्ठे हो गए, उन्होंने हॉल भी खोल दिया और ये कहा कि हमने किसी को अलाउ नहीं करते, आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, ये हॉल भी खुला है, यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आप फोटोग्राफी भी कीजिएगा। और हमें एक और प्रेरणा देके जा रहे हैं, हम इसे रिनोवेट किया है, इस नाते से बंद रखा था, किंतु हम इसे हमेशा के लिए अब खोल के रखेंगे। कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति कभी भी यहाँ पर आएगा, उन्हें इस हाल के अंदर आने से, दर्शन करने से हम कभी नहीं रोकेंगे। ये मुझे उन्होंने वादा किया मेरी श्रीमती। मित्रों, मैं समझता हूं विवेकानंद का लिटरेचर हर युवक को पढ़ना चाहिए। आज लिटरेचर